नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, दूसरी लहर का खतरा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, और अगर उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और लोगों के लिए ये मुसीबत का कारण बन चुकी है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। नदियों पर बने पुल बह गए, रास्ते जलमग्न हो गए। आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की, जहां पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा पत्थर वहां खड़ी एक कार के अगले हिस्से से जा टकराया, जिससे यात्री काफी डर गए। दूसरी तस्वीर गुजरात के पाटन की, वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गई, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। तीसरी तस्वीर पटना की, वहां बारिश का पानी थाने में घुस गया। थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गईं। चौथी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में कूद गया और नहर में डूब रहे एक लड़के को बचा लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल नेशनल हाईवे 125 बंद होने की वजह से इलाके का पूरा ट्रैफिक इसी रोड पर आ गया। शाम के वक्त जब इस रूट पर भारी ट्रैफिक था, उसी वक्त एक भारी पहाड़ी रोड पर आके पहाड़ का पत्थर गिरा। इस दौरान एक बड़ा पत्थर वहीं खड़ी एक कार के अगले हिस्से से जा टकराया। बाकी बड़े पत्थर रोड और नदी में जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे से यात्री काफी डर गए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त की तस्वीर, जिस तरीके के हालात वहां पर बने, और एक बड़ा हादसा कहें तो टल गया। कुछ ही दूर पर देखिए काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। दरार अब वहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से चट्टान का एक हिस्सा गिरने से सड़क जो है वो आधी टूटी हुई सी नजर आ रही है। कई जगहों पर इसकी वजह से दरार भी पड़ गया और लोगों की जान भी आफत में आ गई। इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आपको दिखाएं तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए, बारिश के बाद क्या स्थिति होती है, अक्सर ये पूरा का पूरा हिस्सा सड़क का टूट चुका है और यही वजह है कि इसको अब बंद कर दिया गया है। अब ये जो चौड़ी सड़क थी, 2 लेन वाली जो सड़क थी, इस सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे नदी बह रही है, अलकनंदा नदी ये है, और यहाँ पर आप देखिए तो स्थिति लगातार ऐसी ही नजर आती है। आप जहाँ भी चले जाएं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी सुबह के वक्त इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट घोषित किया हुआ है। ये कहा है कि लगातार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं उत्तराखंड के इन इलाकों में, चाहे वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या पौड़ी की अगर बात की जाए तो ये देखिए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं और इस वजह से ये सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। अब एक छोटा सा हिस्सा जो सड़क का वो बाकी रह गया है, जहां से मुश्किल से गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन जब बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है। देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब बड़ी गाड़ियों को यहां से निकलना कितना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत किनारे होकर जो है गाड़ियों को निकालना यहाँ से पड़ रहा है। ये देखिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा भी आपको नजर आएगा। इस सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया है और ये देखिए ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जहाँ से इस वक्त गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। बारिश अगर दोबारा शुरू होती है थोड़ी देर बाद, अगर दोबारा पत्थर आते हैं तो जो हिस्सा बचा हुआ है सड़क का वो भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है इन इलाकों की, जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है और साफ तौर पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अक्सर उत्तराखंड में जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या आलम देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो अब
टूट चुका है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है स्थानीय लोगों के लिए। कुछ लोग बाहर से भी घूमने आए थे, वो भी जहां तहां फंसे हुए हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को उन इलाकों में न जाने दिया जाए जहां पर स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जहां पर लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इलाकों में भी अब बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा है, सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस इलाके से गुजरने की इजाज़त दी गई है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, उत्तराखंड, श्रीनगर। दीपक रावत इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। इस वक्त वहां श्रीनगर उत्तराखंड में क्या हालात हैं, ये दीपक रावत से समझ लेते हैं। दीपक, फिलहाल जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए स्थिति क्या बनी हुई है। अर्पिता, अब श्रीनगर से थोड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहां से आगे जाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। आप देखिए कि पूरा का पूरा मलबा जो है वो रोड पर आ गिरा है और इस वजह से जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे जो है वो केदारनाथ बद्रीनाथ का, वो पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। यहाँ से आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। 2 जेसीबी मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और दोनों तरफ जो है गाड़ियां फंसी हुई हैं। और स्थिति आप देखिए कि कितनी भयानक हो चली है। ऊपर से लगातार मलबा नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे जेसीबी मशीन नीचे का मलबा हटाती है, ऊपर से और मलबा नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर कई बार कई सारी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए, ऊपर देखिए स्थिति कितनी भयानक है। और जो जेसीबी मशीन्स हैं वो लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। थोड़ा और पास से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है। कब से चल रही है मशीनें? बस सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से? हाँ। कब गिरा था ये पूरा? 11 बजे रात में शायद गिरा था। हाँ। कितना टाइम लग जाएगा इसको हटाने? 2-3 बजे जाएगा, 3-4 बजे जाए। हाँ। तो ये जैसे जैसे हटा रहे हो और ऊपर से आ रहा होगा तो नीचे? हाँ, वो तो आएगा ही। तो ये देखिए तस्वीरें हैं कि किस तरीके से मशीनें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो बंद हो चुकी है। उस तरफ अगर आप देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं। वो देखिए गाड़ियों की लंबी कतारें आपको लगी नजर आएंगी क्योंकि उस तरफ से भी इस तरफ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग 2-2 दिनों से फंसे हुए हैं। नीचे नदी बह रही है, नदी में पानी का बहाव देखिए, उसको भी समझा जा सकता है कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है। इस पूरे इलाके में पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये पानी के बिल्कुल पास का इलाका है, नदी के बिल्कुल करीब का इलाका है। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग भी यहाँ काम करते हैं क्या? नहीं सर, हम ड्राइवर लोग हैं सर, रात से फंसे हुए हैं। रात से फंसे हुए हैं? जी सर। तो क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, कब तक साफ? ये 5 बजे तक बोल रहे हैं, शाम को 5 बजे तक खुल जाएगा। 5 बजे तक खुल जाएगा? जी सर। तो अभी तो बहुत टाइम है 5 बजे। जी सर। तो ऐसा मुश्किल पीछे भी मिली थी आपको? जी। क्या लेके जा रहे थे? ये सर मैं पेट्रोल पंप लेके आया हूँ सर, आगे मशीन का काम चल रहा है कंपनी का। हाँ। वहाँ पे सर आया हुआ। वहाँ से आए हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं पिता। ये देखिए, जब सड़क बंद हो जाती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को हो रही है जो लोगों को आगे जाना है, और खास तौर पर ट्रक ड्राइवर हैं बहुत सारे जिनको सब्जियां ले जानी है, जिनको राशन ले जाना है। वो लोग कह रहे हैं कि सब्जियां पड़े पड़े सड़ रही हैं, तो अगर आगे जाना है तो कैसे जाएंगे। ये पीछे आपको ट्रकों की कतार दिखाते हैं, कितनी लंबी कतार यहाँ से देखने को मिलेगी। और ये सारे ट्रक ड्राइवर हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये पीछे भी हमें मिले थे, उन्होंने कहा था कि 2-2, 3-3 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन इनके करीब चलते हैं और इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कितना मुश्किल इन लोगों के लिए होता है अक्सर जब लोग यहाँ इन जगहों पर फंस जाते हैं। ये देखिए, ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जाना था भाई साहब आपको? मैंने जाना उखीमठ। क्या ले जा रहे थे? मैं तो वो पत्थर है, मार्बल चिप्स। अच्छा, आप क्या ले जा रहे थे? पेट्रोल। पेट्रोल। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4 दिन से फंसे हैं। 4 दिन से। 4 दिन से। आप क्या ले जा रहे थे? मैं ITBP का माल। अच्छा। हाँ जी। वो सब्जियां कौन ले जा रहा है? आप ले जा रहे थे? सब्जियां वो ले जा रहे हैं। वो ले जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रक आप कहाँ जा रहे थे? काम करने वाले हैं। ये देखिए, ये सारे तमाम ट्रक हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इनको आगे जाना था, ये आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो ये लदे हुए ट्रक, और कोशिश करेंगे कि इनसे बात करने की कि आखिर कितनी परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही है। ये पूरा इलाका, सबसे ज्यादा इस इलाके में ही लैंडस्लाइड होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको सावधानी बरतनी है। सामने जो आपको ट्रक दिख रहा है उसमें राशन आपको दिखेगा, नजर आ जाएगा, उसमें सब्जियां रखी हुई हैं। वहां तक पहुंचते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि इन जगहों पर निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जाती है। ऊपर से पत्थर आ जाता है, कई बार कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले ही बता रहे हैं कि एक गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया था। तो ये बिल्कुल, तो ये जो खतरा है, ये दरअसल जहां इस तरीके के रास्ते हैं, हाईवे हैं, उत्तराखंड में कई बार हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। कई बार तो स्थिति को भांप लिया जाता है पहले से ही और हाईवे जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई बार देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर देखिए एक चट्टान का हिस्सा जो है सीधे
किस तरीके से सड़क पर आकर गिरता है। उसके बाद आसपास देखिए गाड़ियां भी हैं, लोग भी मौजूद हैं, बाल बाल लोगों की जान जो है बची है। कुछ लोगों की गाड़ियां डैमेज हुई हैं, जो तस्वीरों में भी जरा आप देख पा रहे होंगे। सड़कें जो है वो बहुत डैमेज हुई हैं, आधा हिस्सा एक तरीके से कहिए तो सड़क का टूट गया है और उसके चलते एक लंबी दरार भी आगे तक सड़क में अब दिख रही है। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी उसी जगह पर इस वक्त